दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हमें पर्वतिया कॉलोनी में आप लोग देख रहे हैं मकान नंबर 36 DS 1353 ये मकान नंबर है पर्वतिया कॉलोनी का। और यहाँ पर एक वारदात हुई है और वारदात ये है कुछ लोग शराब पी रहे थे और ये लोग किराए पे रहते हैं। इन्होंने रोका था, उसके बाद वो अपने साथ कुछ लोगों को बुला कर ले आए हैं, इनको पिटवाया है। चलो पहले आप ही बता दो क्या हुआ। हाँ, ये सारे एक साथ सारे दारू पी रहे थे। फिर दारू पीते पीते लड़ाई हो गई। अब आप भी नहीं थे और मैं भी नहीं थी। अब ये जैसे झूठ बोलेंगे ये थोड़ी ना माना जाएगा। अच्छा आप कौन है मैडम? मैं उस जिनसे इनकी लड़ाई उनकी वाइफ हूँ। अच्छा आपका ही मकान है? नहीं, मैं तो हम यहाँ पहले हम भी यहाँ किराए पे रहते थे। अब हम दूसरी जगह रहते हैं। मेरे घर वाले रोज यहाँ के दारू पीते हैं। यहाँ पर थे उस वक्त? नहीं, मैं नहीं थी। तो कैसे आप कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं? ये बात आप ये कह रहे हो नहीं थे, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं। वो कह रहे कि मतलब पहले से मन बना के आए इस घर में बैठ के ना आप कह रहे हो ना कि यहाँ के दारू पी। आप यहाँ पर नहीं थी ना उस वक्त? तो आप ये भी मत बोलो, ये बोलो सारे पी रहे थे। एक मिनट, आप यहाँ पर नहीं थे? नहीं थी। इसके बावजूद भी आप कह रहे हो ये झूठ बोल रही हैं। तो आप ये जबकि अभी बोला भी नहीं इन्होंने कुछ। इसका मतलब आप पहले से मन बना के आए हो। मुझे न्यूज बनाने से रोकना है, मुझे टोकना है। बाकी इसको चोट आई है, इसको चोट आई है। पूछते हैं चोट क्यों आई है। क्या नाम भाई तुम्हारा? सोनू कुमार राय। किसने मारा? किसने मारा आपको? सुभाष, प्रिंस और उसके साथ में 5-7 लोग और थे जिसकी मैं चेहरा से पहचान कर सकता हूँ और नाम मुझे पता नहीं है। लोग बता रहे हैं कि उनके मामा के कोई घर के लोग भी। वारदात ये कल 9:30 बजे के आसपास हुई थी। क्या हुआ था यहाँ पर एग्जैक्ट बताओ, झूठ नहीं बोलना है। ये हुआ ये था, मैडम देख रहे हो, कह रहे हैं झूठ बोल रहे हो। वो हुआ ये था कि वो घर के अंदर पी करके ना, मतलब वो हल्ला कर रहे थे। हमारे घर में औरत बानी थे तो मतलब रॉन्ग वर्ड निकाल रहे थे। तो हमने उनको ये कहा कि भाई साहब मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा करो, आप ना जाओ अपने घर जाओ। मैंने उनको वहाँ से गेट तक के लाया, बोला भाई साहब आप यहाँ तक लाया, भाई साहब मैं पैर जोड़ता हूँ, पैर आप चले जाओ क्योंकि वो नशा में ज़्यादा थे। ठीक है, उसके बाद मैंने गेट बंद करके अंदर चले गए। उसके बाद बोले कि बहन शुद्ध अभी बताता हूँ। उसके बाद 5 मिनट भी नहीं लगे और कम से कम 8, 9, 10 आदमी के संख्या में आकर के बोलने दो ना। पहले प्रिंस आया था, प्रिंस के पापा आया था और उसके साथ में एक आदमी आया था। ठीक है, वो तीनों आया तो उसके बाद हम लोग घर के अंदर चले गए। ठीक है, घर के अंदर मैंने उस समय भी प्रिंस को हाथ जोड़ा कि प्रिंस ऐसा कर, देख मैं लड़ने झगड़ने वाला हूँ नहीं। मैं बिहार से 1100 किलोमीटर दूर से आया हूँ, यहाँ 2 पैसे कमाने के लिए आया हूँ। मैं लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। पर उसके बाद मैंने उसको समझा करके मैंने देखा कि माहौल ज़्यादा खराब हो जाएगा तो मैंने गेट बंद करके अंदर चला गया। उसके बाद 2, 4, 5 आदमी और साथ में जो आए सब जबरदस्ती मिल करके गेट को खोल करके और घर में घुस करके हमारा भाई को भी बहुत मारा, हमें भी मारा, हमें भी सर फाड़ दिया। उसके बाद ये औरत एक डिलीवरी प्रेग्नेंट है, इसको भी धक्का मार दी, धक्का मार करके पेट में लात भी मारे ये लोग। और उसके बाद हाँ क्या हुआ इधर? हाँ क्या नाम है आपका? जूली, मेरा नाम जूली है। ये लोग मार क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर दारू पी रहे थे, भैया आए थे, मैंने मना करे थे उनको। तो मना करे तो वो कह रहे थे मेरा मकान में इस सब में रह के गए। मुझे किसका मकान है? मकान मालिक कौन है? मकान मालिक मेरा यहाँ नहीं रहते। तो वो भैया बोला कि मैं पुराना किरदार हूँ, मैं आऊँगा यहाँ पे। मैंने बोला भैया ऐसा मत। पुराना किराएदार? हाँ मैं पुराना किरदार। बताओ ना, सब मकान मालिक और वो दोनों संग पी रहे थे। जो तो मकान मालिक भी पी रहे थे, पहले पिए थे। अच्छा मकान मालिक के साथ में मिल के पी रहे थे? पी के वो चल गए थे, उसके बाद उन्होंने झगड़ा किया। मकान मालिक चला गया? हाँ मकान मालिक 2 लोग रह गए। हाँ ये कौन से कमरे में बैठे गए थे? ऊपर वाले छत पे रह गए थे। कौन से भैया हैं? उनकी घर वाला है अभी जो दीदी बात करे। अच्छा। तो मैंने आदमी? हाँ तो इन लोगों ने घर में घुस गए। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मारे मुझे। मारे नहीं है, किसी को लात लग गया, मुझे धक्का मारे 3 बार। मतलब लग गया गलती से? लात लग गई? लात लग गया नहीं, मार खूब हो रहा था, मार खूब हो रहा था। मारपीट में रास्ते में आए तो धक्का लग गया, लात लग गई। मैंने इनको लड़का के पकड़ा तो मुझे ऐसे करके मार उधर ढकेल दिया। मैं इनको लड़का को बहुत मानते थे, पैर भी जोड़ा था लेकिन वो गए नहीं। आपने क्या देखा? इन्होंने पैर प्रिंस। आप कौन है, क्या नाम है? मैं जूली देवी का पति। यहाँ रहते हैं आप? ये पीछे आए। इनके पति हैं आप? हाँ। अच्छा। तो मैं हाथ और जोड़ा इनको कि भाई चलो आज अपना आदमी है, झगड़ा उगड़ा ना करो। तो नहीं हटो, मैं बताता हूँ बिहारी क्या आता हूँ, कैसे मत करो, जाना भाई आपसदारी में ऐसा ना अच्छा लगता है। फिर वो ग्रिल खोलने लगा अपने, ना जा प्रिंस जा भाई, अपना आदमी नहीं जा, होता रहता जा। फिर नहीं माने, फिर उसके बाद फिर मारपीट करने लगे। अच्छा। मैं बचाने लगा, सबको हाथ गोड़ जोड़ने लगा, लेकिन आपको तो नहीं लगी?
नहीं हमें नहीं लगा, अपन 2 बार में गिर गया था जनरल। आपको ही लगी ना भाई? क्या लगा था सर में? सर में सही मेडिकल कराए? हाँ रिपोर्ट है? हाँ दिखाओ कागज वगैरह। रिपोर्ट बीके में मेडिकल कराया है, पुलिस में शिकायत दे दी? यस। अच्छा दिखा दो। अच्छा अच्छा अच्छा, फिजिकल असॉल्ट, ठीक है जी। मल्टीपल स्मॉल अबॉर्शन, अच्छा अच्छा। ये किसका है? फिजिकल असॉल्ट है, अच्छा 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 अच्छा। तो आपका पति भी आया था मतलब शराब पीने के लिए? मेरा पति क्या नाम है? संदीप। संदीप। हाँ जी। तो संदीप ने जो है घर में घुस के लड़ाई कर दी तो गलत बात है। नहीं ना, वो तो देख, गुरुजी बात ऐसी है, मैं बताऊं। आप कौन है, क्या नाम ये है? मेरा भतीजा है। मैंने भतीजा, यही सब ने मिल के पिए दारू और मैं इन सबकी बात झूठी बना दूं अभी। अच्छा बताओ बताओ। अरे रुक जा, अरे रुक जाओ, आपका घर वाला मेरे को यहीं पकड़ लिया था। मैं आया था तो मैं इनसे ही मिला था पहले आके। मैंने क्या बात हुई, कह रहे आशीष भाई ऐसी ऐसी बात है। और जब मैं आया था फूफा की ने नाक फोड़ रखी थी। ये हुई है सारी कार्य की नाक फोड़ रखी थी। हाँ उनकी जो क्या नाम फूफा का? संदीप। अच्छा आपके पति? हाँ, ये मेरा भतीजा है। उनको भी चोट आई है? हाँ, अरे उनकी नाक पहले फोड़ रखी थी इन्होंने, जब उसका लड़का आया है। अच्छा। ऐसे कोई अपने बाप को पिटते देखेगा? आप बताओ। उनने आके, ये थे 3, इनने बुलाए 3 बंदे और यहाँ के अटल चौक के, नाम नहीं लूंगा, हमारे जानकारी के थे वो। उसके बाद तो ऐसे चौड़े हो गए, वाइपर निकाल और डंडे निकाल, फलाना निकाल। जब जाके इनसे बीच बचाव कर। और ये आंटी मेरे सामने एक बार भी नहीं है। और इन पे 2000 रुपए, कोई 2000 रुपए के मारे आए थे वो। 2000 रुपए बुआ ने दिए इन्हें उधार। और वो नशे में यहाँ आए थे मकान मालिक के साथ। इन सबने मिलके बैठ के पिए और फिर पीने के बाद गाली गलौज होती है, उसमें इन तीनों ये ज्यादा हावी पड़े हैं उन पे। अच्छा। ये हुई है सारी कार्रवाई इनके मुंह पे। कह पिए साथ में? नहीं मैंने नहीं पिया। मैं कह रहा हूँ कहीं साथ में पिए हो आप? मैं आज तक कभी भी साथ में नहीं पिया हूँ। अरे रुक जाओ, मैं कभी आज तक पीता नहीं हूँ। चिल्ली नहीं बिल्कुल। मैं आज तक के ना कभी पीता नहीं हूँ उसके साथ। 1-2 बार पहले मेरी बात सुनो, चुप। ये और हम दोनों गरीब आदमी हैं, अब सीधी बात है। मेडिकल करा लो उनका भी। मेडिकल जा रहे हैं, मेडिकल तो कराएंगे ऐसा है, ये इन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने मेरे घरवाले से कहा कि ना मेरी घरवाली की बहुत हालत खराब है, तू मुझे कहीं से 5000 रुपए दे। देखो ये एक साथ झूठ मत बोलना, मैं सच बोल रही हूँ। इन्होंने बोला हाँ। 50 बार मदद करी है। फिर उसके बाद ना उन्होंने मेरे को कहा कि तू ना ज्योति की मम्मी को 2000 रुपए दे दो, 2000 रुपए दे दो, ठीक है। मैंने अपनी तनख्वाह में से अपनी एक में मेरी बात सुनो, इतना धींगरा भी नहीं हो तुम। अपनी तनख्वाह से इन्हें 2000 रुपए दिए। मैंने इनकी ननद 2 महीने हो गए। इनकी ननद से भैया सुनो, इनकी ननद को मैंने अपने साथ ड्यूटी लगाई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इन्हें 2000 रुपए दिए, 2000 रुपए दिए, ठीक है। और मेरा घरवाला बोलने लगा रात को चल पुलिस चौकी, चल पुलिस चौकी। मैंने कहा अरे वो भी गरीब आदमी, हम भी गरीब आदमी, पुलिस चौकी में जाएंगे, हमारे भी लगेंगे उनके भी लगे, ना उनके पास है ना हमारे पास है। मैं इसलिए शांत बैठ गई और इन्होंने जाने क्या क्या जाके पुलिस चौकी में लिखवा दिया। ये बात गलत नहीं है। देखो आंखों देखी हम अपना मानते हैं इन्हें। मैंने एक बार भी ना मैंने धक्का दिया ना किसी ने। मैं आया था, मैंने बीच में उन 3 लड़कों, जो लड़के इनने बुलाए थे, मेरी उनसे बात थी। मैंने भाई क्या बात है, कह रहा यार आस भाई तुम बताओ बीच में। हमारा ये था, उन लड़कों को बुलवा के पूछवा दूंगा बेशक। और मेरा उनसे ही बात का, इतनी देर में फूफा पीछे गिर के और पाइप वाइप मारा, जब नाक में 2 छेद से हो रहे हैं। अभी चौकी चल के अभी बात करवा दूं मैं आपकी। पुलिस वालों ने सुबह में गया चौकी, समझ रहे हैं। उनको भी मार दिया? नहीं मैं बताता हूँ, मैं किसी को नहीं, मैं हाथ जोड़ने के अलावा कुछ नहीं किया हूँ। और मैं किसी को मारा पीटा नहीं हूँ। आपस में वो लोग जो लड़ रहे थे, गिर रहे थे, मर रहे थे, उसमें आपस में चोट लगे हमारे तरफ से। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं। जब मैं आया था तो आधा गेट खुल रहा था और फूफा को इन्होंने धक्का देके यहाँ गिर रखा था। अब सोचो आप। मकान मालिक कहाँ थे? मकान मालिक वो चले गए थे। मकान मालिक से फिर बात हुई तो मकान मालिक ने मुझे ये बोला कि मकान मालिक से पहले उनको बात हुई थी सुभाष जी को। तो मकान मालिक बोला मैंने सुभाष से बात किया है। सुभाष ने बोला कि कोई बात नहीं आंटी, मैं तुम्हारा किराएदार को देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ये बोला। तो मकान मालिक ने मुझे बोला कि जब ऐसे धमकी दे रहे खुले छूट तुम्हें, तो तुम पुलिस में कंप्लेन कर दो, कल के तुम्हें कुछ हो जाएगा। तो 1100 किलोमीटर दूर से आया है 2 पैसे कमाने के लिए, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चे को कौन देखेगा? ये भी नहीं खा रहा झूठ। और मैं बताऊँ, बात हुई थी मेरी मम्मी की। अच्छा। उन्होंने बोला आंटी ऐसी कोई बात नहीं, कलेश वाली कोई बात नहीं है, सुबह जाके हम खुद बात कर लेंगे। सुबह 8:30 बजे, तो उससे पहले मकान मालिक गवाही दे देंगे आपके पक्ष में? क्या मकान थाने में जाएगा तो गवाही देनी पड़ेगी। मकान मना कर दें, नाट जाए क्या? मकान मालिक आई विटनेस नहीं है ना, कि वो तो यहाँ थी नहीं। उन्होंने उनको पता लगा। मकान मालिक जिन्होंने शराब पी उनके साथ, उन्होंने बुलाया घर में तो उन्होंने घुसाया ना,
वैसे तो अपने आप कोई घर में घुसेगा नहीं, अब मकान मालिक ने घुसाया तो थोड़ा गलती उनकी भी तो है। नहीं, बात ऐसे है कि वो बहुत पुराना किराएदार है, ठीक है, वो बहुत पुराना किराएदार है और आज से नहीं 4-5 साल, मतलब मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले से ही रह रहे हो, ठीक है। और मकान आपने मारा है तो बात बराबर हो गई, अगर नहीं मारा है मैंने तभी नहीं मारा है, तो मैंने किसी को कुछ नहीं मारा है, ठीक है। ये बंदा मैंने खुद देखा रसोई में। बाकी घर में घुसने की कोई, आपका नाम क्या? आशीष भाई। घर में घुसने की कोई है भैया फोटो? मैं बोलता हूँ मेरे कुछ भी है सबूत? उससे मैं ये बताओ, जब 10 आदमी मुझे अगर मारेंगे तो मैं उसमें वीडियो कैसे बना पाऊंगा? अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अगर बिहार के आदमी हूँ तो मुझे बार बार धमकी क्यों दिया रहा है बिहारी को ये कर दूंगा वो कर दूंगा? आशीष भाई मेरी बात सुनो, अरे सुनो, अरे आप यहाँ थे आशीष भाई? हाँ जी। उस समय थे जब ये झगड़ा हुआ था? जब लड़ाई मैं जब आया था हाँ। तो ये मेरे को यहाँ मिले थे और फूफा हमारा यहाँ गिर रहा था, नाक फूटी। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, नाक फूट गई, ठीक है, आप कंप्लेन करते चौकी में, इन सबको मेरा सुनो उठवा के ले आते हैं। मेरी बात सुनो, आपने कानून आपने अपने हाथ में क्यों ले लिया? अरे जब कह रहा हूँ मैंने, अरे भैया, अरे आप 10 लोग आके किसी घर में घुस के मारोगे, अरे कानून भी तो है। अरे यार भाई साहब, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ठीक है आपको चोट लगी, चलो कोई नहीं, इस मैटर को पुलिस देखेगी। एक मिनट, आप ये सोच के अगर किसी पे हमला करोगे कि कमजोर है कुछ नहीं कर पाएगा, तो गलत है ना। कमजोर समझ गलत बात है। ये परदेशी आदमी है, तुम पास के बरोस के तुम 50 आदमी इकट्ठे कर लोगे, ये 10 भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये तो गलत है भाई। गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। मेरी बात सुनो, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है इससे, लेकिन मेरी बात सुनो, जो सच है सच बोलूंगा, झूठ है झूठ बोलूंगा। आपकी गलती ये है कि आपके फूफा के किसी के नाक में चोट लगी तो आप पहले कंप्लेंट करते हैं। नहीं, गलत आपने उल्टा के मारा। एक मिनट भैया, कंप्लेंट भी, अरे रिपोर्टर मैं हूँ, रुक जाओ एक मिनट। ऐसा ही होता है, कानून सबके लिए बराबर है। हमने इनसे आज और एक बार नहीं 50 बार आपके किसी रिश्तेदार को चोट लगी, आप चौकी जाते भाई, 192 कॉल करते। हमारा मेन मुद्दा ये था कि आपसदारी की बात है, कल मेरी बात सुनो, ऐसा कोई किसी को मेरी बात सुनो, लौटा रहे हैं। मैं बोलता हूँ, अगर आपके मकान मालिक के साथ आपके पापा या जो भी आए साथ में दारू पीने, जब मकान मालिक गया साथ में चला जाना चाहिए। क्यों रुक गया? अरे रुक जाओ, पॉइंट बात करो। फिर ये भी पी रहे थे। अरे आंटी एक मिनट को, आप रुक लो। मैं कह रहा हूँ, जब वो मकान मालिक साथ आए दारू पीने घर में, ठीक है, मकान मालिक जब जा रहा है वो भी चले जाते हैं, झंझट खत्म। बात तो सुनो, वो क्यों रुके? अरे मेरी, हाँ ये गलती है, बिल्कुल अगर रुके हैं तो ये गलती है। अरे रुक लो। वो क्यों रुके? सुनोगे? आप बताओ। अब मेरी सुनो। हाँ बताओ। ये आज से ना पीरो उनके साथ, प्लानिंग और थी पीने, ये उनके साथ आज से ना पीरोगे। इनने ये गुरुजी इतनी बार हमारे साथ भी पीते हैं भाई, ये हमारे साथ भी पीते हैं बहुत बार। कभी कभी पीते थे, लेकिन कभी ना बहुत बार। तुम भी उस वक्त वहाँ थे? और ये मेरे घर लगाता है, हमारे घर जैसे वो है जैसे। मकान मालिक चले गए तो आप थे उस वक्त? नहीं, मैं नहीं था। आप भी निकल गए? हाँ, मैं निकल गया था, कहीं और था उसमें, मैं नहीं था। कल नहीं थे आप? था, बाद में आया था। बाद में आए थे? यही था यार। नहीं, अभी कह रहा मैं यही भाई। आशीष मेरी बात सुनो, देखो सुनो, अरे बात सुनो, चला गया था। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। सच के देखो, साथ हूं मैं कितना भी चिल्ला के बोल दूं, अगर इतनी बात हुई लड़ाई बढ़ाने रुक जाओ, तुम बहस क्यों करो, रुक जाओ। पहली बात तो पैसे लौटा रही है, आज मैटर खत्म है कैमरे के सामने। रुक जाओ। फिर हाँ एक मिनट। इनसे पूछना है, कह रहे तुम्हें फंसा देंगे। यहाँ पर इनको घर पे पकड़े थे। कितने बंदे आए थे? आप आए थे, पहले छोटा वाला आया, फिर आप आए छोटा वाला। अकेला आया था, मेरे को फोन किया भैया नहीं, आप लोग गरीब जान के सता रहे हैं। नहीं, ये तो गलत बोल रहे। झूठ। आप गरीब जान के नहीं, गरीब जान के आप कर रहे हो। नहीं, गरीब जान के आपको मैंने आते कुछ बोला? हम अमीर हैं। आप अमीर हो, गरीब जान के सता रहे हो। हम भी किराए पे रहते, तुम भी किराए। पैसा दे दिया ना? एक मिनट, अरे सुन लो अम्मा हमारी बात, अरे हमारी बात भी सुन लो थोड़ा। अरे रुक जाओ एक मिनट। अरे पहले रुको, भाई थोड़ा रुको, ऊपर वाला सब है। सुनो, पैसे किस बात के लिए थे आप? पैसे हमें ग्लूकोज चल रहे तो दिए थे, मदद किया था ना, तो थैंक यू बोलना चाहिए ना। थैंक यू, मैं थैंक यू बोले। पैसा दे दिया, बात खत्म हो गई ना। अब लड़ो मत, ठीक है जी, अब लड़ो मत। हाँ, तो इस मैटर को पुलिस देखेगी। हाँ एक मिनट, देखो कानूनन किसी के घर में घुसकर मारना गलत है। बाकी बात विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, आपस में पीते थे, खाते थे, लेकिन कल जो है ईगो हर्ट हुआ। इन्होंने बोल दिया भाई तुम घर से बाहर निकलो क्योंकि शराब ज़्यादा पी रखे हो।
तो उनका ईगो हर्ट हुआ, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, इनको चोट लगी और उनको चोट लगी। इनका कहना है कि नाक में भी चोट आई है, तो इन्होंने कंप्लेन दी है। अभी उन्होंने ना तो कोई मेडिकल कराया और ना ही कंप्लेन दी है। अब ये कह रहे हैं कि हम भी कंप्लेन देंगे, लेकिन अगर घर में घुसे हैं तो वही थोड़ा मिस्टेक है। बाकी देखते हैं इस मैटर में क्या होता है। भाई साहब एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ एक मिनट। आज के ज़माने में ना तो अमीर है ना तो गरीब है, समझ रहे हो। जो मीडिया तक पहुंच गया वो अमीर है, समझ लो, ठीक है। आपके पास जो है सारा सिस्टम है। अब ये कह रहे हैं कि आपका आपसदारी का मैटर था, रोज़ पीते थे, रोज़ खाते थे और कल लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है। अब आप कह रहे हैं मुझे खतरा है, कोई मारेगा पीटेगा, तो ऐसा कोई खतरा नहीं है, ऐसा कोई खतरा नहीं है, ठीक है। आज के बाद कोई नहीं पीटेगा, कोई नहीं मारेगा आपको, ठीक है। अब जो है दारू शराब आपस में, अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई, जाने हाँ, ये यहीं प्लांट दारू शराब घर में बैठकर पीना छोड़ दीजिए, अपना अपना पीजिए, अपने कमरे में पीजिए। ना तो ये आएंगे, इनके घर वाले आएंगे, ठीक है। पैसा दे दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। हाँ, लेकिन था नहीं। अरे ये खूब थे, फोन करे थे जब आए थे, जब आप मार करने आए थे ना। मैं जब गेट पे आया था तो ये भाई साहब मेरे को बुलाए थे, कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से बेरहमी से मार रहे थे, सिलेंडर खोल करके शरीर पे पटक रहे थे, अगर उस समय में अगर हमारा भाई को या हमारी अगर डेथ हो जाती तो उसकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके होती? गुस्से में कई बार वारदात हो पहली बात। दूसरी बात, अगर सामने वाले आदमी के नज़र में अगर हम कमजोर है जब तो हमारे घर में घुस के आए मारने के लिए। अगर सामने वाले आदमी के सामने अगर हम मजबूत होते तो क्या वो हमारे घर में घुस के मारने आते? नहीं आते ना। हम 1100 किलोमीटर दूर रहे, ये लोकल आदमी है, बगल में इनके कुल में रह रहे हैं सारे। मैं इनको क्या करूँगा? हम भी बहुत दूर से आए हैं, हम तो यहाँ के थोड़ी ना, हम भी तो यूपी के हैं, हम आजमगढ़ के, तुम बिहार के। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ, पुलिस के ऊपर डिपेंड होता है। मैंने पुलिस को सारा कुछ दे दिया हूँ, वो उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। चलो ठीक है, इस मैटर को आप पुलिस के पास दे दीजिए, आपस में बहसबाजी मत कीजिए, ठीक है जी। और ना तो कोई खतरा है, ना तो कोई मारेगा पीटेगा दोबारा, ठीक है भाई साहब। हाँ, और घर में देखो कई बार चलो गुस्से में हो गया, लेकिन घर में घुसकर वारदात करना वो कानून जुर्म 452 लग जाते हैं। पैर पकड़ लिया था भाई साहब बाहर से ही। चलो कोई बात नहीं, इस मैटर को कल विश्वकर्मा देता और हम लोग दारू नहीं पीते। अच्छा, हम लोग नहीं पीते। चलो ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। पर्वतिया कॉलोनी से लाइव थे। पर्वतिया कॉलोनी पुलिस चौकी में ये मैटर है, शिकायत इनकी तरफ से दी गई है। बाकी देखते हैं इस मैटर में क्या कार्रवाई होती है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।